एक किसान खेत में गेहूं बोया था, बीज रहा था। और गेहूं कैसे बीजते हैं, एक लोहे की पाइप सी होती है और उसका ऊपर का हिस्सा कीप जैसा होता, ऊपर से खुला नीचे से पाइप, और हल्के पीछे बांध के बैल जोत के और उस पाइप में के गेहूं जमीन में डाले जाते हैं। हल की फाली जो होती है गेहूं में एक खूड बनाती चलती है, एक लाइन सी खींच देती गहरी, और उसके अंदर से गेहूं डलता चला जाता है मिट्टी में, बीज वो गेहूं के दाने, और ऊपर से मिट्टी ऑटोमेटिकली उस पर आ जाती है। एक कोई व्यक्ति था जो शहर में जन्मा, शहर में ही पला, और उसकी नौकरी लग गई यहाँ एक रूरल क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में। वो पहली बार आया गाँव अपनी ड्यूटी पर। उसने देखा किसान खेत में गेहूं बोया था। वो देख के खड़ा हो गया, भाई वो क्या कर रहे हैं। उसने देखा कि गेहूं को एक थैले में डाल रखा काख में, और उसमें से उठा उठा कर पाइप के माध्यम से मिट्टी में गिर है, जमीन में डाल रहा है। तो उसने उस शहर के बाबूजी ने कहा, भाई रोकना रोकना रोकना। कहाँ रुक गया भाई, क्या बात है। किसान ने सोचा कोई रास्ता पूछता होगा, उसने बैल रोक लिए। वो कहने तू क्या कर रहा है। मैं गेहूं बोऊ हूं। किसान बोला मैं गेहूं बो रहा हूं। उसने कहा तू तो गेहूं को बर्बाद कर रहा है, पता है देश में वैसे खाद्य सामग्री की कमी है और गेहूं की कमी है, तू नाश कर रहा है, जमीन में बर्बाद कर रहा है। और उसने तो गेहूं देखे थे अपने ठेक्या में, लोहे की टंकियां में, और उसी से निकाल कर माता पिसवाया करती थी और रोटी बनाती थी। तो वो उसी दृष्टिकोण से उपदेश दे रहा है कि ये तो बड़े सुरक्षित रखने चाहिए, लोहे की टंकी में रखने चाहिए, इनमें तो हवा भी नहीं लगनी चाहिए, अरे तू मिट्टी में डाल रहा है, तेरा दिमाग खराब हो गया है। अब वो किसान ने सोचा ये गुगू कितना है क्या ना मेरा, ये मन ने शिक्षा देने लग रहा। उसको जानता गया कि ये कितना चिड़ियाघर में आया है। तो वो कहने लगा, उसने समझाया कि बाबूजी बात सुनो, मैं गेहूं को बर्बाद नहीं कर रहा, ये आज जो मिट्टी में डाल रहा हूं आपकी दृष्टि में ये बर्बाद होते दिखे हैं, ये मुझे आबाद करेंगे। आज से 4-5 महीने के बाद आज मैं 1 एकड़ में 40 किलो गेहूं डाल रहा हूं मिट्टी में, और ये 70 मन, एक मन में 40 किलो होते हैं, ये 70 मन होंगे इसमें। अब उसका वो आवाज समझ में नहीं आया क्योंकि वो प्रोसीजर से परिचित नहीं था। अब किसान उस शहरी बाबूजी की बात ने कैसे माना है, क्योंकि वो तो प्रैक्टिकल किए हुए। तो 5-4 महीने के बाद फिर उसको दिखाया कि वो आया, जब गेहूं पक गए, एक दाने से एक समूह बना, गुच्छा बन गया, उत्पन्न हुआ, और प्रत्येक में 10-10, 15-15 गुच्छे बन गए। उनमें फिर बाली, प्रत्येक में एक बाली में 20-20, 30-30 गेहूं। तब उसका विश्वास हुआ, कहाँ सच्ची भाई तो ठीक है था। तो पुण्यात्माओं, आज जो इस ज्ञान से परिचित नहीं है, आप जी यहाँ आते हो, दान करते हो, तो वो आपके हो सकता परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं इस प्रकार के, जो आपको कहेंगे कि तू नाश करेगा, तीसरे दिन सत्संग में चला जाता है, दान करते हो, तुमने शर्म नहीं आती, पैसा कितना होगा, 100 प्रकार की अड़चने पैदा करते हैं। लेकिन आप जी परिचित हो इस मार्ग से, आप उनकी बातों में नहीं आ सकते, क्योंकि उनको तो आज आप बर्बाद करते नजर आते हो, जैसे उस शहरी बाबूजी ने लगा था, शहरी बालक ने लगा था कि ये किसान नालायक है, और किसान को पता था क्योंकि वो प्रैक्टिकल कर रहा, तो उसकी बात में वो नहीं आ सकता, चाहे कुछ भी कहो वो। तो पुण्यात्माओं, आपकी स्थिति इस ज्ञान से इतनी हो जानी चाहिए कि संसार कुछ भी कहे, अगर आपने उबरना है तो यही तरीका और दूसरा नहीं। ये ना जाने कितने वर्षों के बाद ये एक सत साधना प्रारंभ परमेश्वर करवाता। कबीर जी, किसी जीव के बस का नहीं ये कार्य प्रारंभ हो सके। आप जी ने प्रैक्टिकल भी देख लिया, कितने संत हैं बिना गिनती के,
और किसी के साथ कोई खींचातानी नहीं। और इस दास के साथ कितना जुल्म करवा डाला इस काल ने, जनता को भड़का कर, राजा को प्रजा को पीछे ला कर, कि उसको पता था तेरा नाश होगा, इनको तो सच्चाई का पता लग गया, सब भाग जाएंगे यहां से सतलोक में। और लेकिन ये परमात्मा ने चला रखा है, ये जीव के बस का नहीं है, और जीव इसको चला भी नहीं सकता।